सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है इफ a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 बाई ए। ओके, फाइंड करना बहुत आसान है, पहले हम नोट कर लेते हैं कि वैल्यू क्या दी है। हमारे पास वैल्यू दी है a इक्वल टू 2 प्लस रूट में 3, देन हमें फाइंड करना है a माइनस 1 बाई ए। अब आप नोटिस करोगे ना कि हमारे पास a की कीमत तो दी गई है बट 1 बाई ए की कीमत नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 बाई ए फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज a तो है हमारे पास ऑलरेडी। तो हम निकालेंगे 1 बाई ए, देन इक्वल टू 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, तो मेंशन हमारे पास तो 2 प्लस रूट 3। अब आपको मैंने कई टाइम बताया था कि ऑलवेज अगर कोई संख्या रूट वाली अपॉन में आती है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू अपॉन में है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। देन इस चीज को तो मैंने समझाया हुआ है कि हमारे पास अपॉन में जो साइन प्लस का होता है तो हम रैशनलाइज करते समय नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी वैल्यू सेम होती है। अब हम इस वैल्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 माइनस रूट 3 एज इट इज आ जाएगा अपॉन में, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि देयरफॉर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का जो कीमत दी गई है ना, उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मेंशन करेंगे। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर एंड इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 एंड इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 में से 3 जाएगा मतलब 1 बचेगा। अब उस 1 को रखो या नहीं रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी हमारे पास आंसर तो 2 माइनस रूट 3 ही माना जाता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो 1 बाई ए की वैल्यू है, 1 बाई ए की वैल्यू है वो आएगी 2 माइनस रूट 3। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो हमें फाइंड करना था कि a माइनस 1 बाई ए। तो अपने पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू वो क्या दी है, 2 प्लस रूट 3 है, तो लिखेंगे हम 2 प्लस रूट 3 देन माइनस, अब 1 बाई ए की वैल्यू क्या, 2 माइनस रूट 3 है, तो रखेंगे ब्रैकेट में 2 माइनस रूट में 3 एंड इक्वल टू 2, ये प्लस रूट 3, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के, तो माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस रूट 3 आ जाएगा। ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या बचे, सिर्फ रूट 3, और दोनों ही प्लस में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2 रूट 3। इसे हम लिखेंगे 2 रूट 3 और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इतना इजी है हमारे पास इस मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत ही आसान। चलिए देन इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अभी 26 में हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया हमारे पास कि यहाँ पे 32 की पावर 2/5 है, 32 की पावर 2/5 है। देन सेकंड वाले पॉइंट में हमारे पास दिया गया है 125 की पावर माइनस में 1/3 है। ओके, तो जब कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, तो जो अंदर की वैल्यू होती है ना, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, या फिर बोल सकते हो हमारे पास जो बेस होता है ना, उसके आप फैक्टर निकालिए, मतलब बोल सकते हो उसे पावर के रूप में रखिए। तो हमारे पास जो 32 है ना, इसके हम फैक्टर निकालेंगे 32 पे। चलो एलसीएम से फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से 2 वन जस्ट 2, मतलब 2 वन 2, एक इधर चला गया, 2 6 12, देन 2 से 8 टाइम है, फिर 2 से 4 टाइम है, फिर 2 से 2 टाइम है, फिर 2 से 1 टाइम है। तो हमारे पास जो 2 है वो 5 टाइम आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5 एंड ब्रैकेट के ऊपर दिया है हमारे पास 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2 और ब्रैकेट के बाहर बचा सिर्फ पावर 2, देन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यही होगा हमारे पास इस फर्स्ट वाले का आंसर। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देते जाना और सॉल्व करते रहना है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया, 125 है, तो 125 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 125, तो ये तो 5 से जाएगा, 5 2 10, 2 इधर 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5। अब हमारे पास जो 5 का जो पेयर बन रहा है ना, वो मतलब बोल सकते हैं 5 की जो पावर बन रही है वो 3 बन रही है, क्योंकि 5 3 टाइम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे
5 की पावर 3 एंड उसके ऊपर भी पावर दिया माइनस का 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 हो जाए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 5 की पावर -1। जो बाहर की पावर है और अंदर की पावर है ना, देखो 3 1 जा 3, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 बचेगा। और ऑलवेज याद रखना कि कभी भी पावर नेगेटिव हो तो उसे अपॉन में, मतलब बोल सकते हो उसे रेसिप्रोकल कर दो, हमारा आंसर बन जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, 5 को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 1/5 की पावर 1 लिखो ना लिखो वो आपकी इच्छा है। देखो कभी भी याद रखना कि अगर पावर 1 है या फिर मल्टीपल 1 है ना, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1। हाँ 2 3 4 5 6 7 अगर कोई दूसरी पावर होती है ना 1 के अलावा, तो हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो डिपेंड आपके ऊपर होगा कि वो 1 रखो या नहीं रखो, वो आंसर ही आपका, ठीक है। तो आई होप 26 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको आ गए हो। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, ओके। और आशा करता हूँ कि आपको जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहे हो, ठीक है। और जो बच्चे 10th में, मतलब अब 9th में क्या कुछ समय मतलब बाकी एग्जाम होने में, एग्जाम होने के बाद आप लोग 10th में ही आ जाओगे। जो बच्चे 10th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, गारंटी देखिए बोलूँ, इस साल हम लोग है ना काफ़ी सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट पे मेन काम करने वाले हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएस, ठीक है। जहाँ पे हमारा सबसे जो हैवी सब्जेक्ट चलने वाला है वो है मैथ और साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वीक बच्चे होते हैं वो मैथ और साइंस के अंदर होते हैं। तो मैं रिटर्न नोट दूंगा आपको, पीडीएफ नोट पकड़ाऊंगा, आप उसकी जेरोक्स निकलवा सकते हो या फिर खुद से आप नोट भी कर सकते हो। देन उससे अगर तैयारी करोगे ना तो आपका सारा का सारा सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा विदाउट कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। और प्लस में जिन बच्चों के मैथ्स खराब है, मतलब बोल सकते हैं मैथ्स जिनको पसंद नहीं है, वो लोग मैथ्स बेसिक या फिर बेसिक मैथ टाइप कर दीजिए कमेंट में। बिकॉज क्या है, बेसिक मैथ आप सीखोगे ना धीरे धीरे, आपका जो मैथ है ना उसका जो लेवल है आपका बढ़ जाएगा। और जब आप पहले ही सीख लोगे आपके बोर्ड की प्रिपरेशन से पहले, तो उससे क्या होगा ना, तो मैथ में आपको मतलब आप आराम से पास हो जाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और जिन बच्चों को मैथ्स या फिर साइंस या फिर जो भी सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ना है, वो कोर्स 2025 टाइप कर दो, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे मई से, ठीक है, मई से कोर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। चल अब 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हमारे पास। 27 में क्या बोला कि फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जीरो फाइंड करना है, आसान है, कैसे करना है देखो बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दिया है पी ऑफ टी, तो पाई टी प्लस का 7 है हमारे पास। देन क्या करेंगे, पाई टी प्लस का 7 एंड इक्वल टू हम जीरो रखेंगे। ये जो 7 है प्लस का उधर हम लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, पाई टी इक्वल टू माइनस का 7, ये पाई अपन में चला जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 7/पाई। ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, तो सेकंड में लिखा है 2/3x माइनस 5/6, 2/3x माइनस 5/6 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी मानना है। देन पहले माइनस 5/6 को उधर लेके जाएंगे, तो 2/3x इक्वल टू प्लस का 5/6 हो जाएगा हमारे पास, 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 5/2 आया। ये 2 अपन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है हमारे पास x का, तो x इक्वल टू 5/4 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। 5/4 हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 27 के भी दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको आ गए हो, ठीक है ना। चलिए 28 की बात करते हैं, देन मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, अब 28 में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। 28 में बोला हमारे पास कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ओके, ये चीजें तो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से। अब समझना सबसे पहले करना कैसे है। देखो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए, मैं पॉइंट ले रहा हूँ, -3, 5, दूसरा पॉइंट क्या है 4, -1, फिर 2, 0 और -3, -6 है। ओके, अब ये हमारे पास चारों पॉइंट हमने लिख लिए। अब हमें ये बताना है, या तो इनका क्वाड्रेंट बता देना, ये बताना है ये कौन सी एक्सिस पे आएगा। देखो अब ऑलवेज याद रखना, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है 5 और कॉमा करके 0 दिया, तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, एक्स एक्सिस की है। वाई वैल्यू मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू तो 0 ही है। तो हमारे पास ऐसे पॉइंट से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इसका जो एक्सिस बनेगा ना वो एक्स एक्सिस बनेगा,
एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये ना कि दूसरा एक्सिस, मतलब बोल सकते हो कि एक्स या वाई इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 दी गई हो, जैसे यहाँ पे वाई की 0 दी है तो हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा। अगर यहीं पर 0,7 दिया होता ना तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 दी गई है, मतलब वैल्यू किसकी दी है, वाई की, तो ये हमारे पास है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। और दोनों ही प्लस हो तो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट आ जाता है, पहला। 0 के पास ना तो प्लस होता ना माइनस होता, तो वो ऑरिजिन बनता है उससे, तो जो वैल्यू दी रहती है एक्स या वाई की वही एक्सिस बन जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इनसे आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो कि वो कौन सी एक्सिस पर आएगा। और क्वाड्रेंट के बारे में और जानकारी देता हूँ आपको कि क्वाड्रेंट कैसे मालूम करोगे। देखो, तो हमारे पास जैसे -3 और 5 है। अब जो क्वाड्रेंट होते हैं वो हमारे पास कुल मिला के 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला क्वाड्रेंट दोनों प्लस वाला होता है, ठीक है। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये प्लस का एक्स होता है, ये प्लस का वाई होता है, ये माइनस एक्स होता है और ये माइनस वाई होता है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दो वॉल है हमारे पास, और उनके बीच में देखो हमारे पास ये एक्स वाला भी प्लस है और वाई वाला भी प्लस है, तो दोनों प्लस हो जाता है। अब हमारे पास इधर आ जाओ, तो देखो एक्स वाला माइनस है तो पहले की जो कीमत रखी जाती है वो माइनस की रखी जाती है, देन प्लस, इसमें माइनस माइनस होगा और इसमें प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब चेक करो, देखो -3 5 है, मतलब 5 प्लस का है तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में आ रहा है, सेकंड में, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सेकंड, सेकंड आंसर आएगा इसका। अब 4 और -1 है, मतलब प्लस की कीमत 4 की है, तो 4 प्लस में आ रहा है तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस फोर्थ है, ठीक है ना, फोर्थ है, इसमें फोर्थ आएगा। और एफर्ट ये सॉरी चल जाने दो, ये फोर्थ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, फोर्थ। देन उसके बाद हमारे पास 2,0 है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर x या y की कीमत 0 दी गई हो तो जिसकी कीमत है यहाँ पे वही एक्सिस है। तो देखो कीमत किसकी दी गई है हमारे पास, 2 2 हमारे पास x एक्सिस की कीमत है, तो ये x एक्सिस है यहाँ पे, x एक्सिस, ठीक है। -3 और -6 है तो दोनों कीमत माइनस किस में, थर्ड में, तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, बहुत आसान है। और मैंने आपको बता दिया कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक क्या है उस चीज का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 ओके, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में क्या बोला हमारे पास, 29 में बोला कि एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशंस x minus 5y equal to 10 in the standard form, then find the value of a plus b plus c। ओके, सबसे पहले हमारे पास कीमत लिख लेते हैं, x minus y मतलब 5y एंड इक्वल टू 10 दी है। देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वो बहुत ईजी है, मतलब कहने का मतलब ये कि सारी वैल्यू को आपको LHS में लेके जाना होता है, सारी कीमत को, सिर्फ यहाँ पे ना RHS में 0 बचना चाहिए खाली। तो हमारे पास ये 10 को भी हम इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, x minus 5y minus 10 इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वैल्यू ABC की, देखो यहाँ पे लिखा है ABC। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब देखो x ये है, x ये है, तो x का मल्टीपल कुछ नहीं है, बट यहाँ पे x का मल्टीपल a है, तो हमारे पास a की कीमत क्या बनेगी, हमारे पास a की कीमत बनेगी 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे होता ऑलवेज 1, सबका मालिक एक बोले तो। b की कीमत यहाँ पे आएगी -5 और c की वैल्यू आएगी -10, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में थी वैल्यू इस वजह से। अब कीमत किस में पुट करना है, a प्लस बी प्लस सी में, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास गिवन है, कीमत a की कीमत क्या है 1 प्लस b की कीमत -5, c की कीमत -10। चलो नेक्स्ट 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस -10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में तो दोनों कीमत ऐड हो जाएगी क्योंकि माइनस की है, ऐड हुआ तो 15 और 15 में से 1 घट जाएगा, तो माइनस का 14 हमारा इसका आंसर आएगा, 14 हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का। सो आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको विदाउट कोई डाउट की क्लियर होते जा रहे हो, ठीक है। चल मैं काम करता हूँ, फटक से दोनों डिफाइन लिख लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ डिफाइन में क्या लिखा है। चल मैं स्किप करता हूँ थोड़ा सा वीडियो। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 की जो डिफाइन है दोनों को दोनों नोट कर लिए यहाँ पे।
अब देखो ये डिफाइन होती क्या है और किस तरीके से जो एंगल बन रहा है या फिर पॉइंट्स बन रहा है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमारे पास जो डिफाइन है वो है कोलिनियर पेयर इन द पॉइंट्स की। अब कोलिनियर बोलते किसको, देखो जैसे मान के चलो कि किसी एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं या फिर बोल, हम देखो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो पॉइंट है वो एक सीधी लाइन में होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे जो डिफाइन है उसको समझता है। ये लिखा है कि कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन के ऊपर ही सारे पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या आप उसे खुद से भी समझा सकते हो, डिफाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आराम से आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आप एडजेसेंट एंगल की बात करें। एडजेसेंट एंगल बोलते कैसे पहले या फिर किसको बोलते पहले उसे समझ लो। देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक ये एंगल है, ये एंगल है, बट वहां पे क्या एक थर्ड साइड आ चुकी है, मतलब बोल सकते हो तीसरी साइड आ चुकी है। अब उस तीसरी साइड से हमारे पास क्या हुआ, ये जो एंगल है दोनों, ठीक है ना, ये फर्स्ट एंगल और ये जो सेकंड एंगल, इन एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब डिफाइन समझते हैं। देखो हमने क्या कि एडजेसेंट एंगल आर टू एंगल्स दैट शेयर अ वर्टेक्स, मतलब कहने का मतलब कि ऐसे दो एंगल जो अपना एक वर्टेक्स पॉइंट शेयर करते हैं एक दूसरे से। देखो हमारे पास क्या पहला एंगल भी वही वर्टेक्स पे है जो सेकंड पर है, ठीक है ना। एंड आगे लिखा है कि शेयर अ वर्टेक्स एंड अ साइड, तो हमारे पास देखो एक साइड है, ये वाली जो थर्ड मैंने साइड बताई थी, ये साइड दोनों के पास ही है हमारे पास, फर्स्ट वाले एंगल पर भी आ रही है और सेकंड वाले एंगल पर भी आ रही है। तो दो चीजें हैं कि ऐसे एंगल जो अपने मतलब ऐसे दो एंगल जो अपना एक वर्टेक्स और एक साइड दोनों आपस में शेयर करते हैं। आगे लिखा है बट डू नॉट ओवरलैप, लेकिन वो एक दूसरे से सबमर्ज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि यही एंगल 1 है और यही एंगल 2 है, ये गलत है, ठीक है। सबमर्ज नहीं है, वो दोनों अलग अलग है और वर्टेक्स और साइड को क्या करते हैं हमारे पास शेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यही हमारे पास दो क्या बोलते हैं डिफाइन है जिन्हें आप आराम से लिख सकते हो। और मैंने आपको समझा दी कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है या फिर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, अब आप खुद से बनाकर भी इसे लिख सकते हो। चलिए रफ कर लेते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, ठीक है। चलिए 31 पे बढ़ते हैं। 31 ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में क्या बोला पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस 20 डिग्री दिया है, तो बोला एंगल ए और एंगल बी फाइंड करो। आराम से फाइंड कर सकते हैं, पहले आप समझना हमारे पास क्या है, एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, टू एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री आता है, तो हम उसे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस में 20 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। तो फाइंड करना हमें एंगल ए और बी, हमें एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों फाइंड करना है हमें, ठीक है। फाइंड कैसे करोगे पहले समझो। हमारे पास जो एंगल ए की कीमत दी गई ना, वो हम क्या करेंगे इस एंगल में पुट कर देंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ एंगल ए पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन उठा लो सीधा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री कीमत रख लो सीधा, तो एंगल बी प्लस 20 डिग्री, तो हमने क्या किया ए के बदले बी प्लस 20 डिग्री रख दिया, देन प्लस में एंगल बी इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल बी को ऐड करेंगे तो 2 एंगल बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन ये 20 इक्वल को उधर भेजेंगे, हमारे पास तो माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। घटाते हैं तो 2 एंगल बी इक्वल टू में 70 डिग्री एंड 2 से इस 70 को कैंसिल करेंगे तो 35 डिग्री जाएगा हमारे पास। तो एंगल बी की कीमत है हमारे पास 35 डिग्री आई है, 35 डिग्री। अब हमें तो सिर्फ एंगल बी मिला है, हमें एंगल बी ए भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हमारे पास ए की कीमत रख देते हैं यहाँ पे सीधा। तो एंगल ए इक्वल टू हमारे पास एंगल बी प्लस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो इक्वल टू एंगल बी की कीमत कितनी है हमारे पास 35 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट 35 मेंशन कर देता हूँ, 35 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 डिग्री हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। बस यही है एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू, ठीक है। इतनी आराम से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो रफ करते हैं और बढ़ते हैं 32 के ऊपर। 32 ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलो
क्वेश्चन कौन सा 32। अब 32 में हम मतलब चेक करते हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ओके, नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के बराबर है। ये जो ए बी साइड है ना, इस ए सी साइड के बराबर है हमारे पास, ठीक है। ये ए बी इस ए बी के बराबर, ए सी के बराबर है। देन आगे हमारे पास क्या बोला है, यहाँ बोला हमारे पास कि एंगल ए की कीमत 50 डिग्री दिया है, तो एंगल बी और सी फाइंड करो। ओके, फाइंड करना बड़े मतलब बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, गिवन ले लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में एंगल मतलब ट्रायंगल एबीसी दिया पहले तो हमारे पास एबीसी, उसके साथ साथ एंगल ए की कीमत 50 डिग्री दी गई है, और ये भी बताया कि एंगल मतलब एंगल और दिया है, एंगल भी निकालना पड़ेगा आगे। तो एंगल ए या फिर ए बी जो साइड है वो ए सी साइड के बराबर, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी फाइंड करना है। अरे यार सॉरी, एंगल बी और सी फाइंड करना है, ठीक है, जल्दबाजी में हो जा रहा है। एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालते हैं। कैसे करना है, देखो हमारे पास सबसे पहले जो साइड गिवन है ना उसे हम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अब आपने सुना होगा ना कि जो साइड या फिर जो टू साइड्स आपस में इक्वल होती है ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा, सी है, तो एंगल सी आ जाएगा इक्वल टू ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। अब ये साइड से एंगल अपोजिट कैसे हुआ, तो हमारे पास रूल क्या होता है कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट ही है कि अगर कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल बी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या करेंगे हम, तीनों एंगल्स की मतलब तीनों एंगल्स का हम सम निकाल लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। और रूल लगता है हमारे पास ए एस पी का, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। अब हमारे पास क्या, बी और सी तो इक्वल है, तो हम वो तो कोई भी मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए की कीमत 50 डिग्री है, उसे रख देते हैं 50 डिग्री, प्लस एंगल बी इक्वल टू में 180 डिग्री। देन ये ऐड हो जाएंगे एंड टू एंगल बी इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री हो जाएंगे, माइनस करते हैं तो टू एंगल बी इक्वल टू 130 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। देन 2 से 2 6 12, एक इधर 2 5 10, मतलब हमारे पास क्या है, जो एंगल बी की कीमत है हमारे पास, जो एंगल बी की कीमत है वो 65 डिग्री आएगी, 65 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया था, एंगल बी और सी को इक्वल बताया था, तो बता सकते हैं कि देयरफॉर एंगल सी की कीमत भी 65 डिग्री होगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तो हमने ऑलरेडी प्रूव किए थे कि दोनों बराबर है हमारे पास। तो इस बेस पे क्या हुआ, एंगल बी और एंगल सी दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी, ठीक है, दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। देन रफ करते हैं और बढ़ते हैं 33 के ऊपर, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ये सारा कंप्लीट हो जाए, बिकॉज क्या है, वीडियो लेंथी हो जाएगी ना तो अपलोड करने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। चलो, फिर ये मिररलेस कैमरा है, जहाँ पे क्या ना 16-17 GB की ना वीडियो बनती है। देन एडिटिंग में जाके वो थोड़ी सी क्या कंप्रेस हो पाती है, और कंप्रेस होते समय ना वीडियो बहुत ज़्यादा समय लेता है, मतलब रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, तो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, बरोबर। चलो, तो हमने 32 भी फाइंड कर लिया, 31 भी हो चुका, 30 भी हो चुका, ये सब भी हो चुके। अब 33 की बात करते हैं। 33 में क्या बोला हमारे पास, चलो 33 में क्या बोला कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। ओके, मैंने ये सर्कल ले लिया। अब एक हमारे पास क्या है, कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, ये हमने कॉर्ड ले ली, और इस कॉर्ड का नाम हमारे पास ए बी है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास, लिखा है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। और हमारे पास क्या सेंटर ओ भी है, यहाँ पर सेंटर ओ। आगे बोला हमारे पास कि एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर,
इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हमारे पास जो ए बी की जो लेंथ है हमारे पास, इस ए बी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और हमारे पास जो डायमीटर है, डायमीटर वो कितना गिवन है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ हमेशा रेडियस होता है। अब आगे लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ए बी फ्रॉम ओ। हमारे पास ओ से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। चलो, तो उससे पहले हम कुछ इस तरीके से लाइन वगैरह पाट लेते हैं। ओके, अब समझना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा हमारे पास। अच्छा, प्रूव क्या, पाइथागोरस का थ्योरम लगा देते हैं। चलो, अब हमारे पास देखो गिवन में हमारे पास यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी के ऊपर, ठीक है। अब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इससे क्या होगा कि ए एम की जो दूरी है वो एम बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ ही निकालनी है, देखो यहाँ पे लिखा है, अच्छा लेंथ नहीं निकालनी, मतलब हमें ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास टोटल 12 है और हमें सिर्फ ए एम की जरूरत है, तो ए एम कितना होगा, 6 ही होगा ना, तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बोला था कि जो रेडियस है, वो रेडियस हमारे पास क्या, ओ ए, और ओ ए रेडियस कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब इसे परपेंडिकुलर बताया ना हमने ओ एम को, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और 90 डिग्री के एंगल में हमेशा पाइथागोरस का थ्योरम लग जाता है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल के सामने होता है, तो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, तो बेस हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है वो तो हमें फाइंड ही करना है, तो वो ओ एम का स्क्वायर है। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, इक्वल का हम इधर ले लेते हैं, तो 36 एंड इक्वल टू हमारे पास आएगा ओ एम का स्क्वायर। अब 36 को हम 100 में से जब माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास बचेगा 64 इक्वल टू में ओ एम स्क्वायर हम उधर पहुंचा देते हैं, तो रूट में 64 इक्वल टू आएगा हमारे पास ओ एम, मतलब जो ओ एम की लेंथ है हमारे पास, अब रूट में 64 क्या होता है, 8 होता है, तो ये 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर ओ एम का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर होगा हमारा, ठीक है। अब बस हमें यही फाइंड करना था, तो लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम पॉइंट ओ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस होगा ए बी से ओ के बीच का। ओके, बस इतना काम करना है आपका, आंसर कंप्लीट। चलिए, सो 34 हम स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले हमें रफ करना पड़ेगा। आई होप आप सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे आप सभी के साथ, ठीक है। चल रफ कर लेते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी 33 तो हो गया हमारा, 34 की बात करते हैं। 34 में क्या लिखा है हमारे पास, इसका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। बस जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस दिया हमारे पास, रेडियस वो दिया 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आगे बोला कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का दिया 21 है, तो 21 इंटू में 21
एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा पाई चेक करते रहना कि कोई पाई की कीमत मेंशन तो नहीं है। अगर मेंशन ना हो तो ही आपको 22/7 लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, चलो। सो 3 से 7 टाइम हमारे पास 21 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो बच्चा हमारे पास 22 और 2 मल्टीप्लाई कर देते तो 44 आ जाएगा, इंटू में 441। मतलब मैंने क्या किया, ये 21 का 21 से डायरेक्ट करके 441 बना दिया। अब 44 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 44 बन जा 44 इंटू में 44 4 जा कितना होगा 16 कैरी 1 17, मतलब 176 होगा, इंटू में 6 अच्छा जस्ट वेट, इंटू में 6 7 1, इनको ऐड कर लेते हैं तो 4 6 और 4 10 कैरी 1। अब 7 और 1 8 8 और 6 हमारे पास 14 हो जाएगा, हमें 14 कैरी 1, तो ये हमारे पास 9 और 1, तो 19,404 आ रहा है हमारे पास। अब क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा बिकॉज क्या वॉल्यूम है हमारे पास। एक बार मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। 34 पे 34 सेक्शन बी 34 सेक्शन बी ओके 19,404 एग्जैक्ट राइट आंसर है हमारा। ठीक है, देखो, और इस बार है ना हम शॉर्ट्स पे भी काम करने वाले हैं, और उस शॉर्ट्स पे सबसे ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है मैथ्स के इजी ट्रिक्स। मतलब जिस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, मतलब ये 44 का जस्ट वेट 44 का 441 से देखो तुरंत मल्टीप्लाई होगा मेरा। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आपको कम से कम 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इन शॉर्टकट ट्रिक्स पे भी हम काम करने वाले हैं, जिससे क्या मैथ आपका और ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है ना, चलो अब देखो हमारे पास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 35 क्वेश्चन 35, चलो रफ करते हैं इसे। ओके, अब 35 में क्या बोला पहले समझ लेते हैं कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन आर 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस दिया है कितना 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया हमारे पास हाइट दी हमारे पास 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे हम तो लिखा है रिस्पेक्टिवली, सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। हमें टीएसए निकालना है, कॉन का टीएसए। ओके, अब पहले समझना है यहाँ पे टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। टीएसए का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है ना, हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। अब आप नोटिस करोगे हमारे पास यहाँ पे एल फॉर्मूले में हमारे पास एल आ रहा है और एल की कीमत भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर और एच के हेल्प से पहले एल निकालना पड़ेगा। एल को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंट हाइट। ठीक है ना, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है कि एल बराबर रूट में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस में आएगा, प्लस में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है स्लैंट हाइट का। तो इक्वल टू रूट में एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, तो 21, तो 21 का स्क्वायर इक्वल टू में रूट में 20 का स्क्वायर 400 होता है प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है इक्वल टू रूट में दोनों को ऐड करेंगे तो 841 आएगा, जो कि 29 का रूट होता है। ठीक है ना, 29 का। अभी सेंटीमीटर में था तो 29 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा एल। चलो अब फॉर्मूला में कीमत रखते हैं, तो पाई की कीमत क्या है, पाई की कीमत 22/7 है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी कीमत मेंशन नहीं है। ठीक है, मेंशन हो तो ही आपको 3.14 रखना है, नहीं तो 22/7 ऑलवेज। ठीक है, जस्ट वेट। चलिए अब इनटू में रेडियस कितना दिया हमारे पास, रेडियस हमारे पास दिया 21 इंटू में ब्रैकेट में। अब एल की कीमत क्या है, तो एल की कीमत हमने 29 सेंटीमीटर निकाली, 29 प्लस रेडियस कितना दिया 21। चलो कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 22 7 से ही 3 टाइम हम कैंसिल कर देते हैं। 22 देखो 7 3 से 21, तो इंटू में 3 इंटू में इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 9 10 कैरी 1, तो 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा हमारे पास। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो देखो 22 5 जा 110 हो जाएगा, 22 5 जा 110, जीरो एज इट इज आ जाएगा, अब इंटू बचा सिर्फ 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 3 जा 33, जीरो कितने 2 है तो 2। अब निकाल क्या रहे थे हम निकाल रहे थे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया, हम सिर्फ एरिया निकाल रहे थे, तो एरिया की वजह से हमारे पास बनेगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और एक बार चेक करा देता हूँ, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। चल सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ 36। ओके 36। अब 36 में हमारे पास क्या बोला है पहले समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 62.8 सेंटीमीटर। बस देखो सबसे पहले समझना, यहाँ पे जो बेस है ना, बेस, वो बेस हमारे पास एक सर्कल दिया है, सर्कल, और सर्कल का जो बेस होता है, मतलब जो हमारे पास पैरीमीटर होता है, हम इसे सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि आप सर्कमफ्रेंस ही बोला है, वो दिया 62.8। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ले देता हूँ मैं, क्योंकि सर्कल ही होता है बेस हमारा। सर्कल कितना दिया हमारे पास 62.8 सेंटीमीटर। ओके, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है ना, 2πr। अच्छा, और क्या गिवन है हमारे पास, और हाइट गिवन है, तो हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला वॉल्यूम फाइंड करो, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, अब फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr होता है, तो 2πr इक्वल टू में 62.8 सेंटीमीटर तेल पीने की हम बाद में ले लेंगे, तो पॉइंट हटा दिया हमने, 10 अपन ले लिया। चलो अब नेक्स्ट में आता है आपका सॉल्यूशन, में यहीं से निकाला, ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट में तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस क्या दिया आपका, रेडियस, तो रेडियस तो हमें निकालना ही यहाँ पे, क्योंकि विदाउट रेडियस तो काम चलेगा ही नहीं, तो रेडियस एंड इक्वल टू में 62.8 डिवाइड बाय 10। कैंसिल करते देखो, 2 से कुछ दिया, अरे सॉरी, यहाँ पे देखो पाई की कीमत पहले से मेंशन है, मैंने अभी नोटिस नहीं किया, और उसकी मतलब अभी बहुत बड़ी गलती हो जाती, देन उससे पहले मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे पाई की कीमत दी गई है, तो हम पाई की कीमत रखेंगे। तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस हमारे पास है नहीं, इक्वल टू में 62.8 डिवाइड बाय 10। यहाँ से पॉइंट बोले तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर देंगे, देन 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब 314 से 314 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा है क्या यहाँ पे बच्चा सिर्फ r बाय 10 इक्वल टू, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब 1 बच्चा, तो r बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम फाइंड करो, क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू हमारे पास क्या 3.14 मेंशन ही ऑलरेडी हमारे पास, इंटू में रेडियस कितना दिया, रेडियस हमने 10 निकाला है, तो 10 इंटू में 10 इंटू में हाइट क्या दी है, तो हाइट हमारे पास दी गई थी 15 सेंटीमीटर, तो 15। अब देखो पॉइंट हटा लेते हैं, अपन में 100 चला जाएगा, और एक जीरो से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, जस्ट वेट, सॉरी ये थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ओके। तो हमारे पास सिर्फ बचा 1/, अच्छा ये 3 से भी कैंसिल होती है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब जो वैल्यू बची सिर्फ हम उसे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 314 इंटू में, और तो ऊपर सिर्फ 5 बचा हमारे पास, 5 एंड डिवाइड में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 7 हो जाएगा हमारे पास, एंड 5 3 जा 15। और हमारे पास वॉल्यूम निकाल रहे थे, और वैल्यू क्वेश्चन था हमारे पास सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। हमारा जो वॉल्यूम है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और चेक कर लेते हैं 5070 सेंटीमीटर क्यूब, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, हम उसे और अटेंड कर लेते हैं, देन एंड करते हैं हम पूरे चैप्टर को, मतलब पूरे सेक्शन सी को, सेक्शन बी को। चलिए सॉरी मैं एक बार साइड में जा रहा हूँ, देन आप नोट कर सको इस वजह से। चलो
डन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या दिया पहले समझ लो। 37 में बोला है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया गया ना हमारे पास, ये जो क्लास दी ना, क्लास, ये क्लास हमारे पास जो दी है ना, बस हमें उसी को मेंटेन करना है। उसी को मेंटेन करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएगी। करना है कैसे, पहले समझो। देखो हमारे पास जो वैल्यू 10 से स्टार्ट हुई है 19 पे एंड हुई है, और वैल्यू हमारे पास इस बार 19 से स्टार्ट होनी थी, बल्कि स्टार्ट हुई है 20 से। तो ऐसी वैल्यू को हमें करेक्ट करना होता है, उसी को हम बोलते हैं रेगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चल क्या करेंगे, देखो पहले समझ लो। हम यहाँ पे, ये हमारा क्लास, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसका हमें कुछ नहीं करना है, ये फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो पहली वाली वैल्यू है ना, जो हमारे पास लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू है ना, लोअर वैल्यू में 0.5 माइनस करना है और अपर वैल्यू में 0.5 ऐड कर देना है, हमारा आंसर बनता चला जाएगा। देखो इस लाइन को मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। चलो, तो लोअर वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। अब 10 में से 0.5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 9.5 डैश, और 19 में 0.5 ऐड करना है, ठीक है ना। पहली वाली वैल्यू में 0.5 घटाना है और दूसरे में ऐड करना है, बस इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 19.5। देन रिपीट करो इसे, 19.5 डैश, कौन सी वैल्यू है, 29, तो 29.5, 29.5 डैश 39.5, 39.5 डैश 39, 49.5, 49.5 डैश 59.5 and 59.5 डैश 69.5। ठीक है, अब हमारे पास रेगुलर बन गई है, क्योंकि जो वैल्यू जहां से स्टार्ट हुई है वहां पे एंड हुई है, और एंड जहां पे हुई है वहीं से स्टार्ट हुई है। इस तरीके की, मतलब जो हमारे पास क्लास मार्क होता है, ये क्लास बोलते हैं इसे, इसी क्लास मार्क होता है, उन्हें हमें रेगुलर बनाना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ भी नहीं करना है, याद रखना, क्लास मार्क में करना है जो करना है आपको। अब क्लास मार्क सिर्फ उतार दो, तो 5, 7, 11, 14, 9 और 7, बस यही है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इतना काम करना और आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, सो आई होप ये जो सेक्शन भी है वो, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आया हो। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए राधे राधे।